इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गोल्डन टेम्पल में काम करते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए सुखबीर सिंह बादल को गोली लगनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बाहर के, जहां पर सुखबीर सिंह बादल को एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, जहां पर सुखबीर सिंह बादल को गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। स्वर्ण मंदिर जिसको कहा जाता है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, उस बीच सुखबीर सिंह बादल को ये गोली लगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम को सजा दी गई थी कि वो यहां आके ड्यूटी करेंगे और ड्यूटी के दौरान उन पर ये फायरिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव सबसे पहले जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स। और देखिए कि किस तरह से ये गोली लगने की घटना सामने आई है। वो बख्शिश प्राप्त हुई है। इसके लिए जाएगा किया गया है प्राप्त आते हम अपराधी तुम बख्शाते। हाँ जी हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛਾੜ ਲੈਣ ਦਾ ਲੈਣ ਦੋ ਖਾਲੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। इसके लिए जाएगा किया गया है प्राप्त आते हम अपराधी तुम बख्शाते। की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता को गोली लगी है। ਅਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛਾੜ ਲੈਣ ਦਾ ਲੈਣ ਦੋ ਖਾਲੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ है। इसके लिए जाएगा किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, जिस तरह से ये घटना बताई जा रही है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलने की घटना आई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल दीक्षा, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब के अमृतसर से सामने आई है और शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के सुखबीर सिंह बादल, वो और उनकी सरकार के वक्त के जो तमाम मंत्री हैं उनको सजा दी गई थी सेवा करने की जी गोल्डन टेम्पल में, और उसी के तहत आज उनका दूसरा दिन था सेवा का। लेकिन इसी दौरान बताया जा रहा है कि गोल्डन टेम्पल के बाहर ये फायरिंग की गई है और उसके तुरंत बाद ही, हालांकि मौके पर ही उस शख्स को, आरोपी को पकड़ लिया गया तमाम लोगों द्वारा जिसने फायरिंग की थी। और बताया ही जा रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसने फायरिंग की है। हालांकि मौके पर ही उस आरोपी शख्स को पकड़ लिया गया, जिसके बाद से ये भी हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा मची हुई है पूरे गोल्डन टेम्पल के अंदर और बाहर के परिसर में जबरदस्त भीड़ है। शिरोमणि अकाली दल के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी मौके से सामने आ रही हैं। हालांकि राहत की बात यह कि इस हमले में बाल बच चुके हैं सुखबीर बादल, ये एक राहत की खबर है। लेकिन गोल्डन टेम्पल के आसपास फायरिंग होना, अंदर अटैक होना, ये सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे चीजों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि अभी मौके पर चीजें कंट्रोल में है, शख्स को पकड़ लिया गया है जिसने गोली चलाई थी। और राहत की बात है कि सुखबीर बादल सुरक्षित हैं। दरअसल डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को माफी देने के मामले में अकाल तख्त साहिब ने उन्हें सेवा की सजा दी थी, जिसके तहत ये वो सेवा कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान उनके ऊपर अटैक किया गया और इस अटैक के बाद से ही इस वक्त मौके पर हालात जो है बहुत ज्यादा गरमाए हुए हैं। सुखबीर बादल पर गोली चली, लोगों में नाराजगी उस मामले को लेकर ज्यादा है, इस तरह से भी कहा जा रहा था। लेकिन उनके ऊपर गोली चलना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि किस तरह से सुरक्षा में चूक, बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है। और यही कारण है कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बाहर गेट के पास फायरिंग की गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री
सुखबीर बादल पर, और जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, दरअसल पूरा वाकया कैमरे में भी कैद हुआ है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे जाता है कि एक शख्स है जो गोली चलाता है, और कैमरा, चूंकि सुखबीर बादल बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, सेवा वो कल से कर ही रहे हैं, आज भी उनकी सेवा का दूसरा दिन था, भीड़ पहले से वहां पर मौजूद थी, कैमरे लगातार वहां पर पहले से मौजूद हैं, और इसी बीच कैमरों के बीच में ही भारी भीड़ के बीच में एक शख्स जो वहां पर मौजूद होता है, बुजुर्ग व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने गोली चलाई है। लेकिन रात की बात यह है, गनीमत इस बात की है दीक्षा की सुखबीर सिंह बादल पूरी तरह सुरक्षित हैं, बाल बाल बचे हैं इस बड़ी घटना में, जानलेवा हमला। लेकिन अगर देखा जाए, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से आखिर गोल्डन टेम्पल में कोई शख्स अपने साथ गन लेकर आ गया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ। बिल्कुल दीक्षा, सबसे बड़ा सवाल यही है कानून व्यवस्था की दृष्टि से कि आखिरकार किस तरह से एक शख्स बंदूक लेकर, पिस्टल लेकर वहां तक पहुंच जाता है। इतना हाई सिक्योरिटी एरिया पहले से है, वो धार्मिक स्थान है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचते हैं, सुरक्षा सख्त रहती है वहां पर। लेकिन इन दिनों चूंकि सुरक्षा ज्यादा इस लिहाज से भी थी, वीवीआईपी मूवमेंट इस वजह से भी ज्यादा इस वक्त हो रखा है चूंकि सुखबीर बादल वहां पर हैं, सेवा दे रहे हैं सजा के तहत वो अपनी, लेकिन वहां पर एक शख्स द्वारा गोली चला देना, और इस तरह से दरअसल होता यह है कि एक बार मैं पूरा वाकया आपको तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें दिखाएं उससे पहले, सुखबीर बादल चूंकि बर्छा लेकर गेट की तरफ बैठे हुए हैं, और वो गेट के पास कल भी उनकी सेवा का सजा थी, आज भी उनकी उसी तरह से सेवा वो दे रहे थे। उनके आसपास कई अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे, बर्छा पकड़े बैठे हुए हैं सुखबीर बादल व्हील चेयर पर। इसी दौरान एक बुजुर्ग शख्स आगे बढ़ता है, गेट की तरफ आगे बढ़ता है, इसी दौरान वो पिस्टल निकालता है और गोली चला देता है। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि गोली उन्हें नहीं लगी, बाल बाल उन्हें, चूंकि जैसे ही शख्स ने, बुजुर्ग शख्स ने बंदूक निकाली, उसके बाद तुरंत मौके पर मौजूद लोगों ने बुजुर्ग शख्स को पकड़ लिया, काबू कर लिया, और इस तरह से सुरक्षित बाल बाल बचे हैं। लेकिन जो सवाल है कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहद बड़ा सवालिया निशान खड़े इस बात को लेकर होते हैं दीक्षा की इतने हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा सख्त रहती है, कई लेयर की सुरक्षा होती है, वहां पर इस तरह से एक शख्स का बंदूक लेकर पहुंच जाना, और उसमें भी एक बड़े नेता के ऊपर जो पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूरी कैबिनेट उनके साथ है जो यहाँ पर सेवा कर रही है सजा के तहत, अकाल तख्त के आदेश पर सेवादार बने हुए हैं। आपको रोकना चाहूंगी रितेश, और सीधा आपको लिए चलेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं गोल्डन टेम्पल के, सुनिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਂ पार्टी वालों निखेधी भी करदा, और ये पंजाब वास्ते जिहड़ी है एक घटना बहुत वड्डी घटना कि असी पंजाब नूं दोबारा किहड़े दौर दे विच धक रहे हैं। मतलब एक सिख अज मैनूं गल करन दो पहलां, असी पंजाब दे विच जिहड़ी बड़ियां वड्डियां कुर्बानियां दे के बड़े वड्डे जवानी दा घान होया, उस माहौल दे विचों जिहड़ी है बड़ी संगत की किरपा दे नाल, गुरु की किरपा दे नाल जिहड़ा पंजाब बाहर निकलिया सी। अज मैं पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब नूं पुछदा कि ये तुसीं पंजाब नूं किहड़े पासे लैके जाना चाहुंदे हो कि अज फिर दरबार साहब दे गेट दे उत्ते शांति दे नाल सेवा कर रहे गुरसिख दे उत्ते इस तरह का हमला होना, ये मैं समझदा सूबे की लॉ एंड आर्डर व्यवस्था वास्ते भी बिल्कुल 100% ਉਹਦਾ फेलियर रहा। मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ अस्तीफा देना चाहिए। दूजी गल, हमलावर मौके ते फड़िया गया, और डेरा बाबा नानक का एक तो जेडे सिक्योरिटी वाले जवानों का भी मैं धन्यवाद करदा, बड़ी दलेरी दे नाल जे वो एक्ट ना करते, हाथ उपर नूं ना करते, तो गुरु रामदास ने अपने दर के उत्ते गोली जी है वो कर रही है, इस करके गुरु घर दे विच जिहड़ी है वो गोली लगी है। जिन्हां जवानों ने भी हौसला करके ड्यूटी निभाई है, मैं उन्हों का भी तहे दिल तो
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਭਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਰਾਗ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਫਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ? ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਕੁੱਟੀਆਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਏ, ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ टेंपल के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग करने का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से शख्स ने बहुत आराम से उन पर गन पॉइंट करके फायरिंग भी की। हालांकि उस समय रहते पकड़ भी लिया गया। वीडियो में देखिए कि किस तरह से सुखबीर सिंह बादल जब बैठे हुए थे तो उन पर ये शख्स आता है और फायरिंग करने लगता है। हालांकि इसको उसी समय पकड़ लिया गया है। देखिए विजुअल्स में किस तरह से देखा जा सकता है कैसे वो धीरे से आए और जैसे ही समय लगा वैसे ही सुखबीर सिंह बादल के ऊपर गोली चलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया यहां पर, लेकिन सुरक्षा कर्मी जो साथ में मौजूद थे जानलेवा हमला होया जी, पूरी कोशिश की गई है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग की मामला सामने आया और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतसर से हमारे संवाददाता जसबीर सिंह जुड़ गए। जसबीर जी, जिस तरह से बताया जा रहा है गोल्डन टेंपल के बाहर ये फायरिंग हुई, हालांकि देखा जा सकता है वीडियो में कि किस तरह से सुखबीर सिंह बादल जब बैठे हुए थे तब ये शख्स आता है और सीधा उन पर गोली तान देता है। क्या कुछ अपडेट इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स के बाहर जहां के सुखबीर सिंह बादल जो है वो अपनी सेवा और जो उनको सजा सुनाई गई थी वो निभा रहे थे, उसी दौरान एक युवक आता है वहां पे। वो पहले यहाँ पर इधर उधर घूमता है, उसके बाद सीधी गोलियां चला देता है और वहां पे जो उनके सुरक्षा अनुयायी थे तुरंत वो हरकत में आते हैं और सुखबीर सिंह बादल की वो जान बचाते हैं, वो आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस युवक ने गोली चलाई है वो युवक कल से ही जो है वो गोली चलाने की फिराक में था और पुलिस के पास ये जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी के चलते पुलिस के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल निशान है कि आखिरकार क्यों पुलिस ने समा रहते ही इस पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि सुखबीर सिंह बादल वहां पे उस समय छह पे बैठे हुए थे, सुबह का समय था और कॉम्प्लेक्स के अंदर संगत जो है वो लगातार नतमस्तक होने के लिए वहां पर पहुंच रही थी। तो ऐसे में सुखबीर सिंह बादल के ऊपर एक जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। ये एक बड़ी साजिश है जो कि लगातार श्रोमणी अकाली दल के जितने भी लीडर हैं वो सभी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस की यहाँ पर फेलियर है और यहाँ पे बात ये खत्म नहीं हो जाती। और यहाँ पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए क्योंकि कल उन्होंने बयान दिया था, तो उसके बाद इस तरह की घटना
सामने आई है, जिससे लेकर कहीं ना कहीं जहां पर उनकी निंदा हो रही है, वहीं ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच भी निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए कि आखिरकार इतने बड़े लीडर के ऊपर जानलेवा हमला कैसे हो गया। और सुखबीर सिंह बादल जो कि सेवा निभा रहे थे, उनकी टांग पर चोट लगी है, चेयर पे बैठे हुए थे और एक युवक आता है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। हालांकि ये जानकारी भी आ रही है कि जिस युवक ने गोलियां चलाई हैं वो पुलिस की हिरासत में है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी पुलिस के पास पहुंच चुकी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल को मारने की साजिश की गई थी, रची गई थी और ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिरकार वहां पर जो सुरक्षा अनुयायी थे वो क्या कर रहे थे। पुलिस का दस्ता वहां पे था और तमाम ऐसी एजेंसियां वहां पे थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है वो नाकामयाब रही और ये हमलावर कहीं ना कहीं गोलियां चलाने में कामयाब रहा। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर गोलियां लग जाती हो सकता था कि कहीं और बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक सोची समझी जो कोशिश थी वो यहाँ पर कामयाब हुई। हालांकि सुखबीर सिंह बादल को बाल बाल बचा लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़े सवाल जो खड़ा होता है वो पुलिस प्रशासन पर। जैसा कि आपने बताया कि पुलिस प्रशासन पहले से ही चौकन्ना थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब भगवंत मान सवाल कि आखिर मुख्यमंत्री होते हुए वो क्या कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल निशान तो पुलिस के ऊपर रहेगा, धब्बा है, पुलिस के ऊपर लग चुका है कि आखिरकार पुलिस क्यों समा रहे थे उस युवक, जबकि ये बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं, एजेंसियां बता रही हैं कि भाई ये युवक कल से संदिग्ध है और यहाँ पे घूमता हुआ नजर आया। उस समय क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया गया, क्यों इतनी छूट दे दी गई कि भाई वो हमला करे। इसी को लेकर ही अकाली दल के जो लीडर है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कितने नजर आए कि भाई आखिरकार कुछ छूट दे दी गई, क्या वो हमला करने की इजाजत दे दी गई। लेकिन अभी जांच होगी, जांच के बाद कई पर्दे खुलेगी, कौन इसके पीछे था, किन लोगों ने ये कराया, इसके पीछे कारण क्या थे, कोई नाराजगी थी या किसी और ढंग के साथ में कोई शामिल था, तो तमाम जानकारी भी आनी बाकी है। पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद कई पहलू खोलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जजबीर जी आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अमृतसर से, जिस तरह से जजबीर जी ने बताया कि पूरी की पूरी तरह से सोची समझी ये जो कोशिश थी वो विफल होती हुई नजर आई, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल अब पूरी तरह से ठीक है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल पंजाब की कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि आखिर जांच एजेंसियों को पता होने के बावजूद भी ये हमला हुआ तो आखिर हुआ कैसे। और सबसे बड़ा सवाल कि फायरिंग के बाद जब गोल्डन टेंपल में आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से लोगों की आवाजाही है और इस भरी जनता के बीच ये गोली चलाने का वाकया कोई छोटा मोटा वाकया नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कानून प्रशासन पे कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा था। और सबसे बड़ा सवाल गोल्डन टेंपल के बाहर जब ये अंदर फायरिंग हुई है तो आखिर जो शख्स था वो गोली लेकर कैसे आया, वो आखिर बंदूक लेकर कैसे आया और बंदूक के बाद तैनाती भी की गई बंदूक की और उसको चलाने में भी सफल रहा। हालांकि सुखबीर सिंह बादल की जान यहां बाल बाल बची है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब मुख्यमंत्री भगवंत मान को देना होगा कि आखिर ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई।